नमः। श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए आज हम आपको जिस सत्संग मकरंद की तरफ ले चल रहे हैं, उसमें हम आज इस रहस्य को बताएंगे कि गोवर्धन पर्वत पूर्व जन्म में कौन था। श्रीमद् भागवत में गोवर्धन पर्वत की लीला दर्शाई गई है। ये गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन का तात्पर्य होता है जहां गौएं घास चरती हैं, गौओं का वर्धन होता है। गौ माने इंद्रियां भी होती है, गौ माने गौ भी होता है। तो इंद्रियों का जहां वर्धन होता है, जहां गौएं घास चर करके दूध देती हैं, जिनसे पंचगव्य का निर्माण होता है। पंचगव्य हम किसे कहते हैं? गौ के दूध, दही, घी, गौ का गोबर और गौ का मूत्र, इसे हम पंचगव्य कहते हैं। इसको मिश्रण कर दिया जाता है तो इसे हम पंचगव्य कहते हैं। और गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी कनिष्ठिका दाहिने कर कमल के कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया था। और उससे ब्रजवासियों की रक्षा की थी। और जो बड़ी प्रसिद्ध कथा है, श्रीमद् भागवत की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, कि हम आपको संक्षेप में दर्शा दें कि एक बार जो है चारों तरफ वृंदावन में तैयारियां चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से प्रश्न किया, बाबा ये किसकी तैयारियां चल रही हैं? बोले कि ये इंद्र भगवान की यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि इंद्र भगवान देते क्या है? बोले इंद्र भगवान बरखा करते हैं, और जब वर्षा करते हैं तो पृथ्वी
जो है वह उर्वर हो जाती है। घास उगती है, घास उगती है तो उसे गाय खाती हैं, गौएं खा करके तृप्त होती हैं और वह दूध देती है। दूध से मक्खन निकलता है। माखन तुम्हें पसंद है ना? बोले हाँ पिताजी। लेकिन पिताजी, मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही सुख दुख का भागी होता है। कौन किसे सुख देगा, कौन किसे दुख देगा? श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में आया है कि सुख और दुख के भाव से ऊपर उठ जाने का नाम ही सुख है। सुख और दुख के भाव से उठ जाने का नाम ही सुख है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में 36 प्रश्नों के जो किया गया है उसके उत्तर में ये भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा है कि महाराज इस जगत में सुख क्या है, सुख किसे कहा जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, सुख और दुख के भाव से ऊपर उठ जाने का नाम ही सुख है। बड़ी सुंदर बात है। वो 36 प्रश्नों का उत्तर शायद ही कोई व्यास या प्रवचन करता देते हैं। श्रीमद् भागवत में 36 प्रश्नों का उत्तर है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को दर्शाया है। शम क्या है, दम क्या है, तपस्या क्या है, धैर्य क्या है, लज्जा क्या है, शूरता क्या है, निरपेक्षता क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, पंडित कौन है, मूर्ख कौन है। ये सारी बातें 36 प्रश्नों में 11 स्कंध के श्रीमद् भागवत के महापुराण में 11 स्कंध में दर्शाया गया है, जिसे शायद ही कोई दर्शाता है। भागवत का निचोड़ उसमें दिया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का भागी होता है। न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। भागवत इतनी सहज नहीं है जितना लोग कहते हैं। भागवत को जो आत्मसात करता है, जो हृदयंगम करता है, वह भगवत स्वरूप हो जाता है। सहज नहीं। भागवत को समझना साधारण बस मानव के बस की बात नहीं है। जो भगवत स्वरूप प्रदान कर दे। श्रीमद् भागवताख्यम प्रत्यक्षा कृष्णेवी स्वीकृतोसो मयानाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे संसार सागरे मन्नम दीनम मा करुणा निधे कर्म मोह गृहीत आंगं मामुद्धर भवाड़वा। भागवत भागवत क्या नहीं है? भागवत भागवत भूगोल है, भागवत समाज शास्त्र है, भागवत राजनीति विज्ञान है। क्या नहीं है भागवत? भागवत आत्मा और देह का के अंतर को प्रकट करता है। क्या नहीं है भागवत? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पिताजी, स्वभाव तंत्रो ही जन स्वभाव मनुवर्तते स्वभावस्तमिदं सर्वे सदेवासुरमानुषम् सदेवासुरमानुषम्।
मनुष्य अभाव से उतना दुखी नहीं होता है जितना वह स्वभाव से दुखी होता है। मनुष्य अभाव से उतना दुखी नहीं होता है जितना वह स्वभाव से दुखी होता है। स्वभाव तंतो ही जना स्वभाव मनुवर्तते स्वभावस्थमिदं सर्वे सदैवासुरमानुषम्। भगवान श्री कृष्ण ने दर्शाया है मनुष्य अपने स्वभाव के कारण स्वभाव के वश में होता है। कोई कोई व्यक्ति है ना, उसकी निंदा करने की आदत है, स्वभाव है, करेगा। दूसरे का दोष दर्शन करने का उसका स्वभाव है, वो करेगा। सर्प का स्वभाव है, वह विष देगा। उससे आप अमृत की आशा करते हो तो आपकी नादानी है, आपकी अज्ञानता है। बिच्छू का स्वभाव है, डंक मारेगा। अगर आप बिच्छू से जो है अमृत की आशा करते हो तो क्योंकि उसकी पूंछ में विष होता है, हा? तो बिच्छू के पुच्छ में विष होता है और वो डंक मारता है तो विष चढ़ता है। और फिर मैं आपको संक्षेप में दर्शाऊं कि बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पिताजी आप इंद्र के यज्ञ को बंद करें, गोवर्धन की पूजा होगी। और गोवर्धन पर्वत पर सब ले करके जा रहे हैं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, बैलगाड़ी पर, छकड़े पर लाद लाद करके जा रहा है। इसमें भजन भी दिया जाता है कि श्री गोवर्धन महाराज तेरे सिर पर मुकुट विराज रहे हो। तो वहां जब ले जाकर के गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई, गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जाकर के स्वयं विराजमान हो गए। बोलिए कि राज महाराज की जय। वे विराजमान हो गए और एक रूप भगवान नंद बाबा के पास रखे और एक रूप गोवर्धन पर्वत के ऊपर रखे। तो ग्वालों ने कहा कि कन्हैया, ये गोवर्धन की पूजा हम कैसे करें, यहाँ तो गंगा जल चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां मानसी गंगा प्रकट कर दी और जो मानसी गंगा प्रकट हुई तो उसी से जो है गोवर्धन महाराज का अभिषेक होता है। गोवर्धन महाराज का अभिषेक किया है, षोडशोपचार से पूजन हुआ है, भगवान को भोग लगाया गया। अब भगवान अपना दूसरा रूप धारण करके प्रसाद पाना शुरू कीजिए। नंद बाबा से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पिताजी आपने ऐसा भगवान कभी नहीं देखा होगा जो साक्षात प्रकट होकर के प्रसाद पाए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहं भक्ति उपैरित मश्नामि प्रयतात्मन। अगर कोई प्रेम से मुझे पत्र पुष्प फल जल अर्पण करता है तो मैं सगुण रूप धारण करके उसे प्रेम के साथ पाता हूं। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में भी 9 अध्याय में आया है और श्रीमद् भागवत के
सुदामा प्रकरण में भी ये श्लोक का उल्लेख हुआ है। और भगवान सगुण रूप धारण करके आते हैं। राधा जी ने अपनी सहेलियों से कहा कि देखूं श्याम केरी चतुराई, आप पुजावत आप ही खाई, आप पुजावत। हे सखी, भगवान की चालाकी तो देखो, ये स्वयं अपनी पूजा स्वयं करा रहे हैं और स्वयं पा भी रहे, प्रसाद पा भी रहे। और फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। भगवान प्रसाद पाए, सारे ब्रजवासी वापस आ जाते हैं। और जब ये वापस आए तो इंद्र भगवान को पता चला कि मेरी पूजा तो बंद करा दी गई। इंद्र भगवान ने अपने साथियों को बुलाया है और बादलों से कहा कि जाकर के इतनी बरसात करना कि ब्रजमंडल बह जाए, नष्ट हो जाए। इंद्र भगवान अभिमानी थे और चारों तरफ से मूसलाधार बरसात होने लगी। चारों तरफ से मूसलाधार बरसात प्रारंभ हो जाती है। सारे ब्रजवासी पलायन करने लगे। गाय, भैंस, बकरियां सब पलायन करने लगे। खूंटे से रस्सियों को तुड़ा तुड़ा करके भागते जा रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो, त्रातुम अर्हसि देवान् कुपिताद भक्तवत्सल। हे कृष्ण, हे कृष्ण, इंद्र के कोप से, इंद्र के क्रोध से आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो, त्रातुम अर्हसि देवात् कुपिताद भक्तवत्सल, कुपिताद भक्तवत्सल। और जैसे ही ब्रजवासियों ने पुकार लगाई तो भगवान अपने भक्तों की आवाज को, पुकार को तुरंत सुनते हैं। और भगवान आए, बोले कि तुम डरो मत। और इन्होंने कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया है। आओ हमारे इस गोवर्धन पर्वत में आकर के छुप जाओ। सारे ब्रजवासी आकर के गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में आकर के अपने प्राण की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। ये अपने प्राण की रक्षा करने के लिए आ गए। और मूसलाधार बरसात हो रही है। एक ग्वाले ने अपना डंडा लगाया, एक ग्वाले ने अपना सिर लगाया, एक ग्वाले ने अपना कंधा लगाया। जिसने कंधा लगाया था उसने कहा, महाराज कृष्ण की उंगली पर ये गोवर्धन पर्वत नहीं टिका है, मेरे कंधे पर टिका है। ये जीव का अभिमान बोलता है, ये जीव का अभिमान बोलता है।
कि मैं परिवार को चलाता हूं, अगर मैं नहीं होता तो परिवार नहीं चलता। लेकिन चलाने वाला परमात्मा है, चलाने वाला कृष्ण है, चलाने वाला भगवान है। लेकिन हम अभिमान करते हैं कि हम परिवार हम चलाते हैं। ये गोवर्धन की कथा है। एक ने सिर लगाया था, उसने कहा कि कन्हैया के कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन नहीं टिका है, मेरे सिर पर टिका है। तीसरे ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे सिर पर भी नहीं, मेरे डंडे पर टिका है। और कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली ढीली कर दी तो किसी का कंधा फूट गया, किसी का सिर फूट गया और किसी का हाथ टूट गया, किसी का डंडा टूट गया। भगवान मुस्कुराए, अभिमान मत करो। हम लोग अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं। ये परिवार ही गोवर्धन पर्वत है, समाज ही गोवर्धन पर्वत है, पूरा विश्व ही गोवर्धन पर्वत है, जिसे भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया हुआ है। इसके रहस्य को समझना चाहिए। कथाएं तो भगवान की निरंतर चलती रहती हैं। गोवर्धन पर्वत 60 दिन तक लगातार मूसलाधार बरसात होती रही। 60 दिन तक लगातार मूसलाधार बरसात होती रही और भगवान उठाए रहे। 60 दिन के बाद जो है इंद्र भगवान की टंकी खाली हो गई। बादलों ने कहा जल नहीं है, इंद्र भगवान ने कहा बंद कर दो। चले गए बादल। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को यथास्थान फिर से रख दिया। सारे ब्रजवासी सुरक्षित अपने अपने घरों में चले जा रहे हैं। गाय, भैंस, बकरियां, बछड़े सब सुरक्षित हैं। देखो मेरे भाई, हर कथा का एक रहस्य होता है, पर उसको सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन करना पड़ता है। अगर आप चिंतन नहीं करोगे तो कथा तो होती ही है। ये गोवर्धन पर्वत क्या है? हमारे हृदय के वृंदावन क्या है? मानव हृदय ही वृंदावन है, जहां कामनाओं की मूसलाधार बरसात लगातार हो रही है। इंद्रियों के जो हमारी इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन, इन एकादश इंद्रियों की मूसलाधार बरसात हो रही है, लगातार हो रही है। हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम तो उस बरसात में भीग रहे हैं, तड़प रहे हैं, इधर उधर हम भटक रहे हैं। और जब आपके हृदय रूपी वृंदावन में कामनाओं की इंद्रियों, एकादश इंद्रियों की मूसलाधार बरसात होने लगे तो आप कहां जाइएगा? पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना,
पावन पर्वत। जब हमारे हृदय में अशांति आ जाए, व्याकुलता आ जाए, आतुरता आ जाए, कहीं हमें शांति न मिले, तो हमें वेद और पुराण की शरण में, वेद और पुराण रूपी पर्वत की शरण में चले जाना चाहिए और वहीं हमको शांति मिलती है। इस कथा का यही तात्पर्य है। पावन पर्वत वेद पुराणा, राम कथा रुचिरा करनाना। पावन पर्वत यानी जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, यही पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। पाव भगति मनि। ये तो गोवर्धन पर्वत का मैंने रहस्य आपको दर्शाया। गोवर्धन पर्वत पूर्व जन्म में कौन था? जिस समय रामेश्वरम के पुल का निर्माण भगवान राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी कर रहे थे, उस समय भगवान श्री राम की आज्ञा के अनुसार नलनील पत्थरों को एक पत्थर पर रा और एक पत्थर पर माँ लिख करके जोड़ देते थे और धीरे धीरे पुल का निर्माण हो रहा था। चारों ओर से जो बंदर थे वे सब बड़े बड़े विशाल काय पर्वतों को ला रहे थे। हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को लेकर के जा रहे हैं। अरे